या साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले व्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम् नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। भक्ति सेतु को मैं बताना चाहूंगा कि मुझे एक बेल साउंड बार बार आ रहा है। शायद जो लोग अंदर आ रहे हैं तो उनके आगमन की सूचना भी मुझ तक आती चली जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि इस एक बेल साउंड को बंद किया जाए। और वाह, अभी भी आई चली जा रही, क्या बात है। भक्ति सेतु को एक बार सूचित करना, एक बेल साउंड आ रहा है बार बार जब भी कोई अंदर एंटर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश जी, आपके होते सब सुचारू ही होगा, ऐसी मेरी पूर्ण मनोकामनाएं शुभकामनाएं हैं। तो भगवत कृपा नहीं, आप दक्ष हैं और इतने समय से जो आपका सुचारू संचालन है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने सर्वदा हमारी इस अंतरजालीय ज़ूम अंतर्गत सत्संग सभा को सर्वदा संशोभित किया है आपने अपनी व्यवस्था द्वारा। तो मैं चाहूंगा कि मैं सब बड़ों का नमस्कार करूं, तब तक मुझे आज के श्लोक आप दिखाएं। और हम फेसबुक लाइव भी हो चुके हैं, तो अब समय को ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए हम अपने ग्रंथ की ओर दर्शन करें। मैं समस्त उपस्थित पूज्य चरणों को सादर दंडवत प्रणाम करता हूं, आदरणीय शास्त्रीय वर्ग को प्रणाम करता हूं एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जनों को मैं खूब खूब आज मेरे साधन दीपिका के इस अंतिम सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। और साथ में एक बधाई आपको देता हूं कि जो पुरुषोत्तम मास का अपना नित्य सत्संग क्रम है वो महाप्रभु जी कृपा से अबाधित अपने पुरुषोत्तम मास पर्यंत तो यूं ही चलेगा 9 से 10, और वो हमारा साधन प्रकरण पे कल से प्रारंभ होगा। कल आपको जब नोटिफिकेशंस और आईडी पासवर्ड सब आएंगे उनके साथ आपको पीडीएफ भी आएगा ग्रंथ का। और जैसे हम यहाँ एक ग्रंथों का दिग्दर्शन करते हैं वैसे हम कल से भी साधन प्रकरण का भी जरूर से करेंगे। मैं भक्ति सेतु से चाहूंगा मुझे आज के श्लोक दिखाए जाए प्लीज, आज के ग्रंथ का दर्शन कराया जाए। 120 से आज प्रारंभ है अपना। पहले मैं उच्चारण प्रारंभ करता हूं तो तब तक हम ग्रंथ को देख भी पाएंगे। आज जो क्रम स्टार्ट हो रहा है अपना, जो शुरू हो रहा है वो सायंकाल की अब सेवा का क्रम शुरू हो रहा है। कल हमने हमारे भगवदी को श्रीमद् भागवत के पाठ करते छोड़ा था, मध्याह्न काल में उसको बराबर भोजन करवा दिए थे, महाप्रसाद लेवा दिया था। तो कल वो अच्छा महाप्रसाद लेके, और आपको देखो एक गजब की बात बताऊं, वैष्णव को बाद में ये नहीं बताया गया है कि उसको दोपहर को सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। हम आचार्यों को दिया गया है, हम आचार्यों को तो बाकायदा कर आरती अनोसर पट दे, बैठे निज गृह आई, भोजन कर विश्राम छिनक ले, निज मंडली बुलाई। तो हमको तो ये विधान किया गया है कि हम दोपहर को थोड़ा सो सकते हैं, लेकिन वैष्णव को नहीं बताया गया है सोने का, क्योंकि उसको तो कहा गया है अब तुम अपने अपने लौकिक कार्यों पे जाओ। तो मध्याह्न काल तक की राजभोग की सेवा के बाद जरे भाई आप लोग सब बराबर बिजनेस करोगे तभी तो हम चैन से सो पाएंगे, नहीं तो हम कैसे करेंगे कार्य। तो इसलिए आपको दोपहर के सोने का कार्य आपको नहीं दिया गया है। सीधे सायं संध्या की बात यहाँ पे हम की गई है कि सायंकाल आपको कैसे सेवा में पुनश्च आना है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सायं संध्यात पुंड्राणी
धत्वा तांबूलतो मुखम संशोधाचम्य शुद्धौसौ प्रभोर उत्थापनम चरेत कंदमूलैः फलैर्गव्यैः सुमाल्यैः सुजलैरपि संतोष्य मुरजादीनां संगीतेनापि तोषयेत् गायेत् भक्तकृतैः पद्यैः हृद्यैर्लीला रहस्यकैः ततो नीराजयेन्नाथम आयांतम ब्रजमंडले। यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि ताप आछे आचमन करी के बीरी सो मुख शुद्ध करी के ऊर्ध पुंड्र तिलक धारण करी के सायंकालीन संध्या करनी। ऐसे शुद्ध भयो भक्त प्रभु के उत्थापन समय की सेवा करें। उत्थापन भोग में कंद मूल फल दूध दही आदि समर्पे, माला धरावे, नवीन जल सो झारी भरे, मृदंग आदि वाद्य गी संगीत सो प्रभुन को प्रसन्न करे, हृदय के भाव सो भक्तन के द्वारा रचित लीला रहस्य के पद्यंसो भगवत लीला को गान करे, ताप आछे ब्रजमंडल में पधारते भय प्रभुन की आरती करे। अब आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत समझने की बात ये बताइए कि सांझ को वापिस नहाने की भी आज्ञा नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्योंकि त्रैवर्णिकों में सायं संध्या करने से उतनी शुद्धि संपादित हो जाती है घर में रहने वाले को कि जिसको वापिस स्नान न करना पड़े। लेकिन जब यहाँ पे सायं संध्यात पुंड्राणी धत्वा तांबूलतो मुखम वापिस तिलक करने की आज्ञा की गई है, मतलब हाथ पैर कम से कम धोकर वस्त्र बदल के। क्यों वस्त्र बदलने हैं? क्योंकि जिस वस्त्र से हमने सखड़ी महाप्रसाद लिया हो वो जोड़ वापिस सेवा में नहीं चलती। जोड़ तो खासा करनी पड़ती। आपने जिस कपड़ों में भोजन किया हो, सखड़ी अनसखड़ी दूधगर महाप्रसाद लिया है, तो वो जोड़ भी सखड़ीवत उच्चिष्ट मानी जाती है शास्त्र में। इसलिए वैष्णव को सांझ को सेवा में यदि जाना है, अच्छा ये किन के लिए है? जो लोग घर के बाहर गए ही नहीं, जो लोग घर में ही रहे, मतलब जिन्होंने घर में विश्राम किया, भगवत चिंतन किया, अन्य घर के अन्य कार्य किए या सांझ की सेवा की तैयारियां की, वो जो भी कुछ उनने किया, अगर घर के घर में रहे हैं तो वापिस उत्थापन के समय उनको नहाने की जरूरत नहीं है। अभी क्या होता है, जो व्यक्ति दिन में एक बार शौच जाए वो योगी कहलाता है। जो दिन में 2 बार शौच कम से कम जाए वो बड़ा भोगी कहलाता है। और जो शौच 2 बार से ज्यादा जाए, 3 बार से ज्यादा जाए, वो रोगी कहलाता है। तो आप अगर योगी हैं तो आप सांझ को वापस जाएंगे ही नहीं, शौच जाएंगे तो स्नान है। अगर आप भोगी हैं, अर्थात आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, स्वस्थ जीवन, आप 2 टाइम शौच भी जाते हैं, 2 टाइम नहाते हैं, तो उत्थापन नहा के ही कराना है, उसमें फिर संदेह ही क्या है। तो यदि हमको दीर्घ शंका आई है तो हमको पुनश्च स्नान करना है, नहीं तो सखड़ी ली हुई जोड़ त्याग कर लघु शंका आदि करके हाथ पैर बराबर धो के और मुख मार्जन आदि करके, वो उनको कहना ना ग्रंथ नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुख मार्जन आदि करके आपको पुनश्च ऊर्ध्व पुंड्र तिलक नया धारण करने को कहा गया है खास। तो अब आप देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि सायं संध्यात पुंड्रानी धृत्वा तांबूलतो मुखम। बहुत अच्छी एक बात कही है कि जैसे सुबह सुबह हम प्रसादी तुलसी जी, प्रसादी चरणामृत, प्रसादी जल का चरणामृत या ब्रजरज आदि लेके शुद्ध होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि तब तक प्रभु बीरी नहीं आरोग्य होते। लेकिन इस समय पे हमको पुंड्राणी तो धारण करना ही है, मतलब तिलक तो धारण करना ही है। लेकिन यदि पुनश्च चरणामृत न भी लेना हो तो भगवत प्रसादी बीरी अर्थात तांबूल तो मुखम। तो ये तांबूल कैसा है? ये ठाकुर जी की प्रसादी बीड़ी है। आप लोग थोड़ी एक बार इसमें हम आगे बढ़े उससे पहले अपन नजर कर लें, क्योंकि आज ग्रंथ अपना ऑलमोस्ट ये समापन की ओर आ चुका है। तो मैं एक बार पूरे श्लोकों को वाच जाऊं आपके लिए। तो हम यहाँ पे हैं 120 नंबर के श्लोक पे। सायं संध्यात पुंड्राणी धत्वा तांबूल तो मुखम संशोध्याचम शुद्धौसौ प्रभोरुत्थापनम चरेत कंदमूलैर् फलैर्गव्यैः सुमाल्यैः सुजलैरपि संतोष्य मूर्जादीनां संगीतेनापि तोषयेत् गायेत् भक्तकृतैः पद्यैः हृद्यै लीला रहस्यकैः ततो नीराजयेन्नाथम् आयान्तं ब्रजमण्डले सायंकालेऽपि नैवेद्यं यथा विभव विस्तरः
नीराजनम च शयनम यथा योग्यम विभावये सायं संध्या हुतिश्चापि कृत्वा भुक्त्वा निवेदितं कथयेद शृणुयाद वापि लीलां भगवतोन्वहं ततः शयीत शुद्धौ सौ भावयन् भगवत्पदं सुतार्थिनी स्वपत्नी चेद व्रजेत् तां जेतुमिन्द्रियम् इत्येवं यस्य दिवसा यान्ति भक्तस्य भूतले स एव कृतकृत्योऽस्ति हरिस्तमनुशिष्टति इत्येवं भक्तिशास्त्रेषु यदाचारो निरूपित तदाचारं भजेदत्र नान्यथा गतिरिष्यते इति श्रीमद् भगवद वदनावतार श्री वल्लभ दीक्षित तनुज श्री गोपीनाथ दीक्षित विरचिता साधन दीपिका समाप्त। आज हम यहाँ तक प्रयास करेंगे कि आज ये ग्रंथ को संपूर्ण करें ताकि हमको कल से पूरे दिन मिले कि हम साधन प्रकरण का चिंतन कर सकें। भक्ति सेतु से मैं चाहूंगा मुझे पुनश्च मेरे श्रोताओं को एक बार दिखाएं। यहाँ हम पहुंचे पहले ही वाक्य पे हैं अभी 120वें कारिका में। तो सायं संध्यात पुंड्राणी अपन ने अभी तक ये डिस्कस किया कि घर में रहते व्यक्ति को पुनश्च नहाने की आवश्यकता दो केसेस में नहीं है, यदि वो बाहर नहीं गया है तो, और यदि वो शौच नहीं गया है तो उसको नहाने की आवश्यकता नहीं है। वो कपड़े बदल के भी सांझ की सेवा में जा सकता है, लेकिन कंडीशन है कि हाथ पैर धोना है, क्योंकि बीच में पूरे दोपहर में कभी ना कभी लघु शंका आदि में तो वो गया ही होगा। तो ऐसी स्थिति में उसको नया तिलक करना है, चरणामृत भी लेना ही है, लेकिन शुद्धि के प्रकार में एक एडिशन दिया है कि आपको तांबुल लेना है, अर्थात भगवत प्रसादी चूरी बीरी सुपाड़ी जो ठाकुर जी राजभोग में अरोगे हों उसका सेवन करना है। इससे क्या होगा तो कहा संशोधाचम शुद्धौ सो, हम लोग ये इन प्रकार से संशुद्धि करके और आचमन आदि करके हम शुद्ध हो जाते हैं। अब आचमन कहाँ हो रहा है? सायं संध्यात, सायं संध्या जब हम करेंगे सायंकालीन तो उसमें हम शुद्ध हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा कैसा है? पुंड्राणी की एक आवश्यकता वैदिक कर्मों में भी है, क्योंकि स्नानम दानम जपो होम संध्या स्वाध्याय कर्म च ऊर्ध पुंड्र विहीनस्तु तस्य कर्म निरर्थकम। हर कर्म निरर्थक है, यदि माथे पे तिलक नहीं है तो वैदिक कोई भी किया हुआ कर्म व्यर्थ मात्र ही है। ऐसा पांचरात्र के नियम है। तो भक्ति शास्त्र में पांचरात्र बहुत बड़ी एक आगम संहिताएं हैं जिनमें हमको यही प्रकार से उधर भी सदाचार का निरूपण मिलता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब आप संशोध्याचम्य शुद्धौ सौ, जब आप सांझ के भी शुद्ध हो जाओ तब प्रभुर उत्थापनम चरे, तब प्रभु का उत्थापन करना है, पुनश्च घंटनाद करना है 3 बार। जहां पे महाप्रभु जी गोसाई जी की निधि विराजते हैं वहां शंखनाद होगा, यहाँ अन्य सब भगवत स्वरूप विराजते हैं वहां घंटानाद से प्रभु आप जागेंगे, उत्थापन होगा। अब इस समय पे खास क्या धरना है तो कहा कंद मूलैहि फलैर गव्यैहि, कंद मूलय गव्यैहि, इसमें भी आपको दूध दही आदि, गव्य मतलब गाय के जो भी गोरस हैं वो आप धर सकते हो ठाकुर जी को, कंद मूल धर सकते हो, फल धर सकते हो। और ये धरने के बाद आपको सुमाल्य ही सुजलई रपी, अच्छी नई झाड़ी भरनी है और ठाकुर जी को भोग आरती के समय माला धरनी है। और संतोष्य मुरजादी नाम संगीते नाभितोषेत, और तब आपको इस समय भोग आरती के समय, संध्या आरती के समय आपको संगीत आदि भी प्रभु को श्रवण कराना है। और गायेद भक्त कृत ही पद्य ही, भक्तों ने अर्थात अष्ट सखाओं ने जो कीर्तन लिखे हैं वो ठाकुर जी को सुनाने हैं। और लीला रहस्य के हृदय, लीला रहस्य के ही, और हृदय में उन लीला का रहस्यों को धारण करना है, दर्शन करते जाना है। और ठाकुर जी इस समय कौन सी लीला, कहाँ पे वन में पुलंदिनी सखियों के साथ क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, कहीं प्रभु गोचारण करा रहे हैं, गोचारण करके वापस प्रभु घर पधार रहे हैं। और नंदराई जी अपने, यशोदा जी अपने नंद भवन के आंगन में द्वार पे आपकी संध्या आरती इस प्रकार से आप कर रहे हैं। ये सब गोधूली वेला की भावना करके और ठाकुर जी अब वापस वन विहार करके गौचारण करा के आप घर पधार रहे हैं, ऐसा अपने को भावना सांझ को करनी है। और कहा कि ततो नीराजये नाथम आयांतम ब्रजमंडले, और फिर ब्रज से वापस आप अपने घर पधार गए हैं। मतलब ठाकुर जी केवल नंदालय ही नहीं पधारे हैं, अपने घर से भी जहां विहार करने गए हैं वो करके विहार भी आप अपने घर पधारे हैं, ऐसा भी भाव करना है। क्योंकि अपना घर ही ब्रज है, अपना घर ही श्रीमद गोकुल है, अपने ठाकुर जी ही अपने गोकुलाधीश हैं। तो अपने को ये सब भावना, इसीलिए देखो ऊपर के पद्य में कहा ना, हृदय लीला रहस्य कई, हृदय लीला रहस्य कई। आप इन सब चीजों को हृदय में जब तक धारण नहीं करोगे तब तक आनंद नहीं आएगा। लीला रहस्य के, हृदय के भावंशों अपन को इस लीला रहस्य को देखना है। लीला क्या है? लीला तो
नित्य है, लीला शाश्वत है, सारस्वत कल्पीय है, श्रीमद् भागवतोक्त है और ब्रज भक्तों द्वारा, अष्ट सखाओं द्वारा वर्णित है। तो वो गाना खास है इस समय पे। अच्छा, अब आपने देखा होगा उत्थापन में श्रीनाथ जी को छोड़कर, मुझे जहां तक ध्यान है, केवल श्री जी में उत्थापन में भी कीर्तन है, बाकी उत्थापन में कीर्तन नहीं होते। उत्थापन में कीर्तन क्यों नहीं होते? प्रभु कहाँ विचरण कर रहे हैं अपने को नहीं पता है। प्रभु इस समय ये पूरे 252 किलोमीटर, 84 कोस मतलब 252 किलोमीटर, इस पूरे 84 कोस में प्रभु ब्रज में इस समय आज कहाँ कौन से स्थान पे विहार कर रहे हैं, इसकी जानकारी अपन को नहीं होने से अपन कहाँ कीर्तन करें, किसका सामने कीर्तन करें। इसी प्रकार से आपने ध्यान दिया हो तो सुबह के 4 समय की जो सेवा है उसमें मंगला, श्रृंगार, ग्वाल और राजभोग, ग्वाल में भी कीर्तन नहीं होते। ग्वाल में कीर्तन क्यों नहीं होते? किस गोपी के घर कौन से ग्वाल सखा के साथ प्रभु खेल रहे हैं अपने को नहीं मालूम है। तो जब प्रभु के उपस्थिति की जानकारी नहीं है तो किसके सामने लीला गाओगे? इसलिए तब अपने यहाँ लीला का गान नहीं होता। मंगला में कीर्तन होंगे, श्रृंगार में कीर्तन होंगे, राजभोग दर्शन में कीर्तन होंगे, ओसरा में भी सब समय कीर्तन होंगे, लेकिन ग्वाल में कीर्तन नहीं होंगे। ग्वाल में अगर गवेगा कुछ तो पलना गवेंगे, जहां पे भी पलना झूलने का क्रम है वहां ग्वाल होते ही पलना के कीर्तन गवते हैं। लेकिन ग्वाल में कोई, आप ग्वाल की कोई लीला ही नहीं मतलब गाई हुई। क्यों? कहाँ प्रभु खेल रहे हैं अपने ढंग से, अपने सखा मंडली के साथ प्रभु खेल रहे हैं, इसलिए जैसे वहां पे कीर्तन नहीं होते उसी प्रकार से उत्थापन की लीला के भी पद नहीं होते। वो पद क्यों नहीं होते? कब, कहाँ, किसके साथ प्रभु, किस पुलिंदिनी सखी के साथ, यमुना जी के कौन से तट पे आप विहार कर रहे हैं, या आप गिरिराज जी की कौन सी कंदरा में आप नादन करते, वेणुवादन करते विश्राम कर रहे हैं, ये नहीं जानकारी है। भोग के समय पे क्योंकि वो सब ब्रज भक्त अपनी अपनी सामग्री अरोगाती हैं और भोग के दर्शन खुलते हैं, तो भोग में, संध्या आरती में इनमें पद होते हैं। और प्रभु के तो संध्या आरती में खास आवनी के पद गौते हैं कि प्रभु गाय चरा के वापस लौट रहे हैं, पधार रहे हैं, वो सब भावना के पद भी, मैया में कैसी गाय चराई और सब गौचारण के पद खास करके संध्या आरती में। इसीलिए उसमें आप देखो ये आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, गोविंद को गायन के में रही वो ही भावे, ये सब पद भी तभी होते हैं, बराबर। तो ये सब क्रम होने के बाद आज्ञा कर रहे हैं कि इस समय पे भी हमको एक आरती करनी है। अब देखो यहाँ सब जगह पे नीराजन शब्द है। आरती का नीराजन शब्द प्रायः कपूर आरती के लिए प्रयोग होता है। तो किसी काल में ठाकुर जी में कपूर आरती भी हुआ करती होगी, जब सब जगह पे बत्ती और रुई और घी अवेलेबल नहीं होता होगा, तो कपूर आरती का भी विधान रखा गया है। लेकिन रीत और परंपरा तो घृत युक्त कपास के बत्तियों की आरती की ही परंपरा है। इसलिए कोई पूछे हमारे यहाँ कपूर आरती हो सकती है कि नहीं हो सकती, भाई प्रावधान तो सिर्फ नीराजन कह के छोड़ दिया है आरती करनी। अब उसमें 4 बत्ती वाली, 8 बत्ती वाली, 16 बत्ती वाली, 3 खंड की, थाल की आरती, ये सब क्या है? संप्रदाय पद्धति और संप्रदाय परंपरानुसार जो आगे जाके क्रम डेवलप हुए हैं, ये वो सब है। और या जो क्रम ऑलरेडी लीला में थे, उनको जब वापस संस्थापित किए महाप्रभु जी गोसाई जी ने, तब उसको एक विधान दिया कि भाई ये बत्ती में 4 बत्ती की आरती की ये भावना, और उसके 8 बत्ती की ये भावना, और उसमें एक ब्रज कमल बनना चाहिए, और ब्रज भक्तों की वो आरती है, ताप है, वो ताप वारणा है, सब है, उसके पीछे भी सब लॉजिक है। वो अपन किसी दिन, आरती एक बहुत बड़ा विषय है, एक दिन स्वतंत्रतया बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि सुबह मंगला आरती, राजभोग आरती से लेके हर जगह पे शब्द प्रयोग हो रहा है नीराजन। नीराजन उसको कहते हैं जब हम कपूर से आरती करते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्था आचार्यों ने सब चीज की दी है, होना चाहिए। क्या चीज कैसे होनी चाहिए? व्यवस्था है तो व्यवस्थित करो, नहीं व्यवस्था है तो जो उपलब्ध साधन है उनसे करो। तो वो प्रकार से आरती। अब क्या होता है, जब हम ये सब चर्चा करते हैं तो वैष्णव पूछते हैं हमारे आरती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हो? सब कर सकते हो, आप सब समय की आरती कर सकते हो, लेकिन आप जो क्रम बांधो फिर उसको बंधा रखो और चालू रखो। फिर आज आरती करी, कल बंद कर दी, परसों करी, फिर नहीं करी, ये खेल ठाकुर जी के साथ नहीं करना चाहिए। एक बार हम जो सेवा का मंडान अपने घर में बांधे, पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम उसको निभाएं। अगर आपने मंगला आरती बांधी है कि मैं रोज कम से कम मंगला आरती करूंगा, तो मंगला आरती करते रहो जीवन भर। राजभोग आरती बांधो कि मैं राजभोग धर के राजभोग आरती करूंगा,
तो राजभोग आरती करो। ये सब क्रम नहीं बांधे हैं तो नए नए भाव आने पर शुरू मत कर दो, देखो निभ पाए तो ये सब चीजों का विधान है। ब्रज भक्तों की लीला भावना से बंधी हुई ये सेवा भावना में ऐसा कोई क्रम नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं है। लोग हमको पूछते हैं हम क्यों गोपी वल्लभ नहीं धर सकते। अरे भाई आप इसलिए गोपी वल्लभ नहीं धर सकते क्योंकि हमने कभी गत 500 साल में सुना नहीं है किसी को गोपी वल्लभ भोग धरते। हमने उनको श्रृंगार भोग धरते ही सुना है। हमने घैया आरोगाते कहीं किसी वैष्णव को गत 500 वर्ष में नहीं सुना, वार्ता साहित्य में नहीं सुना। तो रूढ़ी शास्त्रे गरीयसी, कहीं कहीं रूढ़ी शास्त्र से ज्यादा गरिमावान होती है। बस इसी कारण से निषेध वाक्य तो कहीं नहीं मिलेगा। मैंने जैसे कहा ना, भाई शंखनाद क्यों नहीं कर सकते। अरे शंख का स्पर्श करने की आज्ञा हर व्यक्ति को नहीं होती है शास्त्र में, जिसको है वो करो। अब आज एक दिन तुमने शंख फूक दिया, कल भूल गए, कल नहीं फूका, कल घंटी से जगा दी। ठाकुर जी को कंफ्यूज मत करो सेवा में कि आज तो मुझे 7 स्टार ट्रीटमेंट मिली, कल 5 स्टार ट्रीटमेंट मिली, कल 3 स्टार ट्रीटमेंट मिली, फिर रेस्टोरेंट जैसी ट्रीटमेंट मिली। ये सब नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी को एक सा विधान सेवा का होना चाहिए कि या मेरे को 3 स्टार ट्रीटमेंट दे दो या मुझे 5 स्टार ट्रीटमेंट दे दो। आप एक बार जो क्रम बांधो, पूर्ण प्रयास करो वैसे ठाकुर जी आनंद से विराजे, चलता रहे। और उत्तरोत्तर अगर सेवा क्रम को वृद्धिंगत करो तो साथ वालों को जोड़ो भी, सहयोगी जन बढ़ाओ घर के, उनको भी आग्रह करो, भाई क्यों यूं निठल्लों की तरह बैठे रहते हो घर में, अरे जोड़ बदल के हाथ पवित्र करके एक धार मार के आ जाया करो सेवा में। तो या तो सेवा से संबंधित हाथों को जोड़ो। देखो आप लोग कोई चतुर्भुज नहीं हो, ना आप लोग कोई अष्टभुज हो। जितना ये 2 हाथ से ठाकुर जी लेगा सेवा उतनी ही कर पाओगे। तो जितनी सेवा मिल रही है प्रभु की, उसका भी एक संतोष और आनंद होना बहुत जरूरी है कि हाँ इतनी सेवा तो प्रभु हमसे लेते हैं। तो सेवा का एक आनंद मानना सीखो। आ तो थयुज नहीं, आ तो थयुज नहीं, आ रही गयू, आज तो आपन रही गयू, रेवे में तो सभी रही गयू है, लेकिन जो हो रहा है उसका बहुत कृपा मानना चाहिए। आचार्यों की कृपा, आपके गुरुजनों की कृपा, स्वयं श्री ठाकुर जी यमुना जी की कृपा के अपने से सेवा ठाकुर जी ले रहे हैं। क्योंकि सेवा निभ पाना ही पुष्टि मार्ग में ही नहीं, कलिकाल में सौभाग्य है कि हाँ सेवा निभ रही है, सेवा बन रही है, अपन अपने 2 हाथ पवित्र कर पा रहे हैं। हम आचार्य बालक भी चतुर्भुज नहीं है, पर आप सब लोगों के सौजन्य सौकर्य से, आप लोगों की शुभेच्छाओं से और आप सबों के द्वारा ये सहस्त्रों हाथ बटाने से हमारे ठाकुर जी सहस्त्र भुजी होके सब सेवा को स्वीकारते हैं। क्योंकि ये नंदालय भी है, ये निकुंजालय भी है, यहाँ आप सब भी गोपी जनवत आके खूब सेवा में हाथ बटाते हो। तो आरती कोठा भी हो पाता है, फूल घर भी हो पाता है, शाकर भी हो पाता है, पान घर भी हो पाता है, सजावट भी हो पाती है, भंडार भी चल पाता है। ये सब चीजों में वैष्णवों के हाथ जुड़ते हैं, हमारे यहाँ के सेवक टहलुआ प्रचारकों के हाथ जुड़ते हैं, मुखिया भीतरिया जुड़ते हैं, तब जाके वल्लभ कुल के यहाँ ये सब परंपरा परिपाटी से हर वस्तु हो पाती है। लेकिन सबसे बड़ा परम वीर चक्र का अधिकारी तो वैष्णव ही है। क्योंकि वैष्णव अकेले हाथ अपने घर में सोहनी मंदिर वस्त्र मार्जन आदि से लेकर, पात्र संशुद्धि से लेकर, पाक कला से लेकर, माला जी बनाने से लेकर, वस्त्र श्रृंगार से लेकर, ठाकुर जी जगाने से पौड़ाने पर्यंत यही 2 हाथों के साथ श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को झेलता है। तो उपस्थित समस्त सेवाधारी वैष्णवों को मैं खूब हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आशीर्वाद देता हूं कि आप सब वैष्णव वास्तव में धन्य हो कि आप जैसी भी निभ रही है, आप महाप्रभु जी की खींची हुई लकीर को पीट रहे हो। आप श्री गोकुलनाथ जी, श्री हरिराई जी के कृपा के भाजन हो कि आप लोग इतनी सेवा को अकेले हाथ अपने साथ अपने घर में, कितने लोगों को तो परिवार वालों का सहयोग भी प्राप्त नहीं होता, तो भी अपने अकेले के बलबूते पर भगवत कृपा प्रसाद से वो सेवा के कार्य को वहन कर जाते हैं। ये वास्तव में संप्रदाय की उन पे कृपा है, सांप्रदायिक आचार्यों की और अष्ट सखाओं की उन पे कृपा है कि उनको कोई भी विषम से विषम परिस्थिति भी अपने धर्म से च्युत नहीं कर पाती। ऐसा हमारा पुष्टि मार्गी वैष्णव है। लोग बैठे बैठे पुष्टि मार्गी वैष्णवों को बोलते रहते हैं ऐसे हैं वैसे हैं ये हैं वो हैं। मुझसे हृदय से पूछो तो महाप्रभु जी की आज्ञा को अक्षरशः पालने में जितना बड़ा योगदान वैष्णव समाज का है, इतर और किसी समाज का नहीं है। मैं ना आचार्यों को इसमें बीच में कुछ बोल रहा हूं, ना मैं शास्त्री वर्ग को बोल रहा हूं, ना मैं मुखिया भीतरिया वर्ग को बोल रहा हूं। मैं सिर्फ एक वर्ग की प्रशंसा कर रहा हूं कि वैष्णव अपने घर में अपने माथे विराजते ठाकुर जी को जितना हो पाता है उतना लाड़ लड़ाता है। उसने महाप्रभु जी की उस आज्ञा को कि ये मैं मेरो सर्वस्व है तो को अपनो सर्वस्व पधराए रहे हूं,
तो याको अपनो सर्वस्व करी जानियो। अगर किसी ने जाना है तो वो वैष्णव सृष्टि ने भली बात जाना है, अपितु उसने तो महाप्रभु जी गोसाई जी के सर्वस्व रूप जो वल्लभ कुल के माथे विराज रहे ठाकुर जी, उनको भी अपना सर्वस्व जान के उनके लिए तन मन धन लगाया है। इसलिए वैष्णव जन इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बधाईवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। गोपीनाथ जी की इस साधन दीपिका ग्रंथ के सत्संग के दरमियान मुझे इतने सुंदर भाव आप सभी लोगों के लिए आ रहे हैं, तो मैं इसको व्यक्त करने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे हकीकत में लगता है कि आज आप सब घर में सेवा कर रहे हो, इसलिए सेवा की महत्ता, अहमियत को समझ के ही वल्लभ कुल के यहाँ चलती भी जो भगवत सेवा का प्रकार है उसमें हाथ बटाने के लिए तन मन धन से जो आप तत्पर हो जाते हो, वो वास्तव में आपको सेवा की समझ है, इस कारण से ही वो हो पा रहा है। जहां जिनको सेवा की समझ नहीं है वो तो सिर्फ हवेली पे आके इतना ही पूछते हैं, क्यारे खुल से आटलो समय થઈ ગયો, खुल्या જ નથી, हमने तो કહ્યું હતું આટલા વાગે खुली जैसे आम છે તેમ છે। अरे भाई, महाराज की लांग खुल गई, धोती खुल गई, तुम्हारे खोले खोले क्यारे खुल से में तो तुम क्यों समझ नहीं रहे हो कि कितना अंदर सेवा प्रकार होता है, जिसको करते हुए ये सब समय इत्यादि का ध्यान, काल का ध्यान रखना पड़ता है, काल मर्यादा का। लेकिन वो सब कौन समझते हैं जो खुद अपने घर में भी अभ्यंग अंजन, ठाकुर जी के श्रृंगार सामग्री, माला जी, तुलसी जी सब करते हैं बैठ के। वो समझ जाते हैं कि नहीं नहीं, हमको एक स्वरूप में अकेले अपने घर में इतना समय लगता है, तो आचार्यों को भी बृहत प्रकार में, निकुंजा के प्रकार में, नंदालय के प्रकार में समय लगता ही होगा। तो एक वस्तु को समझ के सहधर्मिता को जीना, ये सब कौन कर सकता है? जिसके खुद के घर में सेवा है। अरे खुद के घर में ठाकुर जी को वसंत खिलाता होगा तो महाराज के चौवा पधराता होगा कि महाराज को भी चौवा चाहिएगा, गुलाल अबीर चाहिएगी, चंदन चाहिएगा, वो काहे से खिलाएंगे महाराज? पर जिसके खुद के ही घर में ठाकुर जी होंगे उसको चौवा से क्या लेन देने के महाराज को चौवा पहुंचा के नहीं पहुंचा। इसलिए वैष्णवों के घर की सेवा बहुत आवश्यक है। वो अपने घर में करते हैं ना तो उनको गुरु याद आते हैं, तब उनको गुरु घर याद आता है, और वो गुरु को भी एक पुड़ी का तो भिजवा ही देते हैं कि जे आप हमारा तरफ थी पण खिलाओ जो। पर ये जो एक पुनीत भाव आता है, किसको आता है? जिसके खुद के माथे पे ठाकुर जी विराजते हैं। इसलिए ठाकुर जी घर विराजे, आप आरती उतारो, आप सामग्री धरो, आप गोपीजनों की तरह मंड पड़ो, परंतु जितना करो उतना मेंटेन करो, नित्य निभाओ, और उसको इस प्रकार से करो कि घर के लोग आपके अभाव में, मतलब जिस दिन आप सेवा में नहीं हो उस दिन वो लोग सब भी उस क्रम का निर्वहन कर सके। कोई व्यक्ति नाक नहीं सिकोड़े, मुंह न सिकोड़े, ये नहीं के अरे आटलू माराथी नहीं थाय, तमे जेटलू करो एटलू माराथी नहीं थाय। अरे मम्मम तो बराबर ही होता है ना, जेटलू तमे करो एटलू तू भी तो मम्मम कर जाता घर में बैठा। सेवा के लिए बोलता है सेवा आटलू नहीं था, आटलू नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? अरे तुम नहीं हो ना आज, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सेवा कर लूंगा आज, तुम जाओ, तुम तुम्हारे और सब कार्य देखो। वो एक प्रकार का जब बैलेंस घर में आ जाए तो खूब सेवा प्रकार बढ़ाओ, किसने मना किया है? हमसे डबल करो भाई, हम तुमको 2 प्रणाली का एडिशन में और बना के दे देंगे कि ले भाई कर जितनी करनी है सेवा। लेकिन ऐसी बात, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ठाकुर जी घर पधार गए हैं, संध्या आरती हो गई है, हमने कीर्तन भी सुना दिए, अब आगे कह रहे हैं शयन भोग और शयन आरती आदि के कृत्य समझा रहे हैं। सायंकाले भी नैवेद्यम यथा विभव विस्तरः, बहुत जबरदस्त बात कही। और नीराजनम च शयनम यथा योग्यम विभावयेत्। सायंकाल, सांझ समय सामर्थ्य के अनुसार, विभव विस्तर, सामर्थ्य के अनुसार भोग धराओ ने। अब देखो, सांझ का भोग ठाकुर जी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी समय के भोग इंपॉर्टेंट है, पर सांझ का क्यों इंपॉर्टेंट है वो सुनो। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सांझ को ठाकुर जी ब्यारू करते हैं। ब्यारू कंडीशनली प्राचीन काल में लोग सांझ को सखड़ी नहीं लेते थे। हर व्यक्ति सांझ को दाल भात रोटी शाक नहीं खाता था। अपने यहाँ क्योंकि अनसखड़ी एक डिवीजन अलग है, तो अनसखड़ी में छोंका हुआ साग और पूड़ी, तो प्रायः केवल लोग एक प्रकार का कलेऊ सांझ को करते थे, उसको कहते थे ब्यारू करना। मतलब वी डिड नॉट हैव डिनर, वी यूज्ड टू हैव सपर। जैसे अंग्रेजों में क्रम है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, सपर और डिनर। आजकल एक नई भैंस विद्या बीच में आई है, ब्रंच। ब्रंच क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच को कंबाइन कर देते हैं, उसको कहते हैं ब्रंच। तो जो तुम्हारा ये ब्रंच है ना, वैसा हमारा सांझ का वो डिनर और सपर का एक कॉम्बिनेशन था, उसको कहते हैं ब्यारू। ब्यारू में 3 ही चीज होती हैं, अच्छा अधोटा दूध और पूरी साग, बस ये और इसमें भी अनसखड़ी दूध घर की प्रधानता।
सखड़ी का क्रम सांझ को नहीं होता था। इसी कारण से वल्लभ कुल में तो आज बहुत से ऐसे घर हैं जो सांझ को आपोषण नहीं करते। सांझ को आपोषण क्यों नहीं करते? सांझ को सखड़ी नहीं खाते, सांझ को सखड़ी नहीं खाते इसलिए आपोषण नहीं करते हैं। आपोषण करने का विधान क्या है? जब सखड़ी खाओ तब करो। सुबह करो तो सत्यंत रितेण परिसिंचयामि करो, और सांझ को करो तो ऋतुत्वा सत्येन परिसिंचयामि करो। तो ऐसा सब जो क्रम भेद हैं वो किन के लिए हैं? जो लोग सांझ को सखड़ी खाते हैं। अब जो सखड़ी खाते थे वो दाल भात भी धरना शुरू हो गए। तो जो दाल भात धरना शुरू हो गए तो उसमें कंडीशनली क्या किया गया? सांझ को फाइब्रस फूड ठाकुर जी अरोगे, इसलिए छिलका वाली मूंग की दाल, खोल वाली मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल ठाकुर जी अरोगने लगे। तो आज एक बेसिक सिस्टम है कि 24 वर्षोत्सव, बड़े उत्सव छोड़ के, बड़े उत्सव हो तो छड़ियल पीली दाल, मूंग की पीली दाल ही सांझ को बनती है। सांझ को ठाकुर जी तुअर उअर नहीं अरोगते। सांझ को ठाकुर जी तुअर की दाल, उड़द की दाल, ये सब भारी भारी दाल ठाकुर जी सांझ को नहीं अरोगते। सांझ को हल्की चीज अरोगते हैं। हल्की चीज में है छिलका वरे मूंग की दाल प्रभु अरोगते हैं, भात अरोगते हैं, सखड़ी जिसको हम कहते हैं, और ब्यारू की सब चीजें आप अनसखड़ी में और दूध घर में अरोगते हैं। तो प्राय ब्यारू आपको देखो, शयन के जो आप भोग के पद हैं इनमें भी आपको ब्यारू के पद मिलेंगे। आप उसमें वर्णित सामग्रियों से ब्यारू के सिस्टम निकाल सकते हैं, ब्यारू क्या चीज है। तो ये जो ठाकुर जी का क्रम है ये ब्यारू का अरोगने का क्रम है। इसमें सब प्रभु लाइट लाइट चीजें अरोगते हैं और बस दिनांते पयम पिबेत, शास्त्र में ऐसा बताया है कि दिनांते पयम पिबेत और भोजनांते तक्रम पिबेत। तक्रम मतलब छाछ, तो छाछ भोग जो आती है वो सुबह आती है, और सांझ को जो आता है वो ठाकुर जी को अधोटा दूध आता है। तो प्रभु रात्रि को पूरे दिन के अरोगे हुए को पचाने के लिए आप अच्छा गरिष्ठ आप दुग्ध पान करते हैं प्रभु रात्रि को, तो वो दूध अरोगते हैं, साथ में ब्यारू करते हैं। ब्यारू मतलब अनसखड़ी या दूधघर या नागरी, जिसको अपने यहाँ कहा गया है नागरी, जल में बंधी हुई ना हो लेकिन पराठे वराठे भी हों, जिसको अपनी ब्रजभाषा में कहते हैं टिक्कड़। तो टिक्कड़ आपकी भाषा में एक चीज को कहते हैं भाकरी, तो जैसे भाकरी अरोगे, लीटी की सेवा अरोगे, रोटी अरोगे, ये सब भी अगर प्रभु अरोगे तो बस साग रोटी, यही प्रधानतया शयन भोग का क्रम है। और एक गजब की वस्तु, प्रभु सांझ को सुबह की कढ़ी अरोगते हैं। क्या कारण है भाई? ऐसा है शास्त्र में, सायंकाल में अर्थात सूर्यास्त के बाद दही को मथना, दही को बिलोना हिंसा माना गया है, जीव हिंसा माना गया है। जो ढंग के बैक्टीरियल और माइक्रोबियल चेंजेस दही में होते हैं, तो सायंकाल में सूर्यास्त के बाद यदि दही को फेंटोगे, दही को मथोगे, दही को मिक्सर ग्राइंडर करोगे यदि, तो उसमें जीव हिंसावत शास्त्रीय क्राइम माना गया है, तो वो दोष माना गया है। इसलिए अपने यहाँ ठाकुर जी सांझ को ऐसी कोई वस्तु नहीं अरोगते जिसमें मथा हुआ फेंटा हुआ दही आता हो। ठाकुर जी इसलिए कढ़ी रोज अरोगते हैं, सुबह शाम दोनों समय अरोगते हैं। लेकिन जब राजभोग की कढ़ी सिद्ध होती है, उसी में से कढ़ी का पात्र भर के छोटा और सायं शयन भोग के लिए अलग से निकाल के हमारे वल्लभ कुल के हवेलियों में और आचार्य गृहों में रखा जाता है। और सांझ को खास प्रभु उस दाल के साथ कढ़ी भात अरोगते हैं, कढ़ी अरोगते हैं, दाल अरोगते हैं, और ये ब्यारू की पूरी साग अनसखड़ी में अरोगते हैं, सखड़ी में वो नहीं आती। इसीलिए शयन में लीटी की सेवा की आवश्यकता कायदेसर नहीं बताई गई है हमारे यहाँ। तो सायं काले भी नैवेद्यम यथा विभव विस्तर, फिर यहाँ क्या कह दिया? यथा विभव विस्तर। तुमको यदि अपने क्रम का विस्तार करना है तो फिर जो खाना है वो तुम भोग धर के खाओ, ऐसा कोई मना नहीं है कि और कुछ नहीं आ सकता। लेकिन यदि हम पदों को देखेंगे, कीर्तनों को देखेंगे, तो कीर्तनों में बहुत लिमिटेड चीजों का वर्णन ही शयन भोग की रसोई में आएगा, क्योंकि अंततो गत्वा ये ग्रामीण लोग हैं, ये लोग सब ग्वाल अहिर जाति के लोग हैं, ये सब वैश्य समाज के लोग हैं, नंदराई जी इत्यादि। इनके यहाँ सांझ को जो ब्रज की पैटर्न है उससे ही ये लोग भोजन आदि करते हैं, तो उसमें ब्यारू की प्रधानता है। मुझे बस इतना ही खास है कहना है। और पुनश्च कह रहे हैं कि नीराजनम च शयनम यथा योग्यम विभावये, आरती करनी अरु प्रभुन को शयन कराना। अब देखो, जिनका क्रम बाकी हो, सायं काल में जिनका सायं संध्या हुतिश्चापि कृत्वा भुक्ता
कृत्वा भुक्त्वा निवेदितुं कथयेत् शृणुयाद् वापि लीलां भगवतोऽन्वहं ततः शयीत शुद्धौ सौ भावयन् भगवत्पदं सुतार्थिनी स्वपत्नी चेत् व्रजेत् ताम जितेन् जेतुमिन्द्रियम् इत्येवं यस्य दिवसा यान्ति भक्तस्य भूतले स एव कृतकृत्योऽस्ति हरिस्तमनुशिष्यति। ता पाछे संध्या समय के संध्या होम करी के प्रभुन को निवेदित करे, महाप्रसाद को भोजन करी के दिन के पांचले समय में प्रभुन की लीला को श्रवण कीर्तन करे। अब यहाँ ये सत्संग की आज्ञा है कि सांझ को एक बार ठाकुर जी के शयन हो गए, ठाकुर जी पौड़ गए, अब जिसकी संध्या बाकी है वो संध्या कर लो, जिसका होम कर्म, जो अग्निहोत्री ब्राह्मण है वो प्रातः सायं होम कर्म करते हैं, ब्रह्मचारी भी हैं तो वो सायं प्रातः अग्नि कार्य करते हैं, तो वो होम कर्म आदि सब कर लो। फिर जो प्रभु को निवेदित किया हो वो महाप्रसाद का भोजन करो, और भोजन करने के बाद जो समय बचे उसमें घर में साथ में बैठ के सबके प्रभु की लीलान को श्रवण कीर्तन करें। या प्रकार दिन भर भगवद एक तान रहो शुद्ध भक्त, भगवान के चरणन को भावन करत करत शयन करे। अब पत्नी यदि पुत्र की कामना वाली हो तो अपनी इंद्रियन को असंयत न हो जाए, ऐसी भावना सु वाके निकट जाए। या प्रकार सो भूतल पे जा भक्त को दिवस व्यतीत होते हैं वो निश्चय ही कृतकृत्य है, हरि वाको प्राप्त होने हैं। यहाँ पे श्री गोपीनाथ प्रभु चरण आप आज्ञा कर रहे हैं कि फिर बाद में कुछ समय अपनी पत्नी को दें, और पत्नी को यदि बालक इत्यादि करने की भी इच्छा हो तो उसमें अपनी इंद्रियों को जीतते हुए और फिर उनके साथ शिष्ट परंपरा से काम आदि का सेवन भी कर सकते हैं। देखो, दिन में धर्म, अर्थ और काम के सेवन के ये तीन याम बताए गए हैं। प्रातः काल सात्विक भाव, उसमें अपने को धर्म का सेवन करना है। मध्याह्न काल राजस भाव, उसमें अपने को अर्थ पुरुषार्थ का सेवन करना है। और सायं काल को, अर्थात तमोगुण जब व्याप्त है सृष्टि में, उस समय काम भाव का सेवन की भी शास्त्र ने आज्ञा दी है। तो इस प्रकार से सत्व रज तम के भेद से धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना है। लेकिन इन तीनों प्रकार के पुरुषार्थों को जीने के समय ये नहीं भूलना है कि मनुष्य का लक्ष्य वास्तव में मोक्ष पुरुषार्थ ही है। तो अपनी मुक्ति के लिए जो भी करे शिष्ट मर्यादा में करे। तो यहाँ इस प्रकार से, या प्रकार से भूतल पे जा भक्त को दिवस व्यतीत होते हैं वो निश्चय ही कृतकृत्य है, हरि वाको प्राप्त हुए हैं। जो इस प्रकार से सुबह जगाने से लेके पौड़ाने तक अपने दिन को व्यतीत करता है, प्रभु उस पे प्रसन्न होते हैं, और हरिस्तमनुशिष्यति, प्रभु भी उसको प्राप्त होते हैं। गोपीनाथ जी कह रहे हैं भाई, महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार इस प्रकार से जो सेवा करता है स एव कृतकृत्योस्ति, वो तो भाई कृतार्थ हो ही गया है, और इसी कारण से प्रभु उसको प्राप्त हो रहे हैं। और ये कहने के बाद ग्रंथ का उपसंहार आप करते हैं कि इत्येवं भक्ति शास्त्रेषु यदाचारो निरूपितः तदाचारम भजेदत्र नान्यथा गतिरिष्यति। जैसे श्री महाप्रभु जी ने भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में कहा कि इत्येवं भगवत शास्त्रम गूढ़ तत्वम निरूपितम या एतत् समधीत तस्यापि स्यात् दृढ़ा रति। तो यहाँ जैसे वहां यह आज्ञा की कि जो मेरे द्वारा इस भक्तिवर्धिनी में वर्णित समस्त भगवत शास्त्रों के सार रूप गूढ़ तत्व को समझ जाएगा, उसकी प्रभु में रति दृढ़ हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं इत्येवं भक्ति शास्त्रेषु यदाचारो निरूपितः, भक्ति शास्त्र के अनुसार एक मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, प्रपन्न व्यक्ति का, शरणागत व्यक्ति का, आत्मनिवेदित जीव का आचरण कैसा होना चाहिए, इसका यहाँ पे निरूपण किया गया है। और तदाचारम भजेदत्र नान्यथा गतिरिष्यते, या प्रकार सो या भक्ति शास्त्र में जो आचार निरूपित भयो है वह आचार का अनुसरण करनो, या सो अन्य प्रकार सो आचरण भक्तन को इष्ट सिद्धि प्रद नहीं है। यदि इससे इतर कोई प्रकार से आप भगवत सेवा करोगे तो आपको वो गति नहीं मिलेगी जो श्री महाप्रभु जी देना चाह रहे हैं। तो नान्यथा गतिरिष्यते तदाचारम भजेदत्र, ये प्रकार से ही अपने को भगवत भजन करना है। अर्थात पहले हम ग्रंथ को पूरा कर लें। इति श्रीमद भगवद वदनावतार श्री वल्लभ दीक्षित तनुज, यहाँ महाप्रभु जी के लिए कह रहे हैं कि जो साक्षात वदनावतार हैं भगवान के, वदन मतलब मुख, जो प्रभु के मुखारविंद का अवतार है, ऐसे जो वल्लभ दीक्षित हैं
जो समस्त यज्ञों के कर्ता हैं, यज्ञ भोक्ता, यज्ञ कर्ता आप स्वयं हैं। इस कारण से आप दीक्षित जी हैं। दीक्षित संज्ञा जो है वो अग्निहोत्री ब्राह्मणों को, याग्निकों को खास लगती है। ऐसे भी अपने यहाँ शास्त्र में एक बहुत सुंदर वाक्य कहा गया है, महत्कुल प्रसूतोपि सर्व यज्ञेषु दीक्षिता सहस्त्र शाखाध्यायी च न गुरु स्याद अवैष्णवा। चाहे कितने भी बड़े कुल में पैदा हुआ हो, महत्कुल प्रसूतोपि सर्व यज्ञेषु दीक्षित, सर्व यज्ञों की दीक्षा उसको मिली हो, सहस्त्र शाखाध्यायी च, उसने वेदों की सहस्त्र शाखाओं का अध्ययन किया हो, तो भी किसी व्यक्ति को अवैष्णव को गुरु नहीं करना चाहिए। मतलब हमारे गुरु भी पूर्ण वैष्णव होने चाहिए। और यहाँ तो सर्वामनाय संचार वैष्णवामनाय प्राचुर्य प्रकार, ऐसे श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं। तो ये साक्षात भगवान के मुख कमल का अवतार है। ये स्वयं श्री वल्लभ दीक्षित अर्थात सोम याग आदि समस्त भगवत परक यज्ञ जो हैं, याग जो हैं, उनमें आप दीक्षित हैं। ऐसे उनके तनुज, मतलब उनके तन से उद्भूत उनके आत्मज श्री गोपीनाथ दीक्षित, ये भी स्वयं दीक्षित जी हैं। इन्होंने भी गोपाल याग, विष्णु याग, सोम याग सब आपने किए। और आपने ये बड़े प्रौढ़ एज में जाके ये ग्रंथ लिखा है, बड़ी एज में जाके, बड़ी वय में जाके ये ग्रंथ का निर्माण किया। ये इससे भी पता चलता है ये खुद को भी यहाँ गोपीनाथ दीक्षित कह रहे हैं, अर्थात इनका कम से कम विवाह हो चुका है और विवाह के उपरांत ये 2-3 यज्ञ याग आदि कर चुके हैं, इसलिए खुद को भी गोपीनाथ दीक्षित कह रहे हैं। गोपीनाथ दीक्षित विरचित साधन दीपिका, यहाँ पे कह रहे हैं कि साधन दीपिका संपूर्ण हो रही है। तो मैं भी आपको ये बात कहना चाहूंगा कि आपने श्री गोसाई जी के ग्रंथों में एक ग्रंथ है वल्लभाष्टकम। श्री वल्लभाष्टकम में आपने देखा होगा कि श्री गोसाई जी आप खुद लिखते हैं, इति श्री विठ्ठल दीक्षित विरचितम श्री वल्लभाष्टकम संपूर्णम। मतलब वल्लभाष्टक भी जब श्री गोसाई जी ने लिखा है तब तक श्री गोसाई जी का विवाह हो चुका है। गोसाई जी ने बहुत छोटी एज में सर्वोत्तम की तरह वल्लभाष्टकम नहीं लिखा है। वल्लभाष्टकम आपने विवाह के बाद लिखा है, जबकि सर्वोत्तम जी का जब सृजन हुआ है तो उस समय तो आप ब्रह्मचारी हैं और आप उस समय अग्नि कुमार हैं। तो अग्नि कुमार इस अर्थ में भी है कि आप अपनी कुमार दशा में भी उसको लिख रहे हैं। तो बहुत बड़े होने के बाद गोसाई जी ने सर्वोत्तम जी नहीं लिखा है। सर्वोत्तम जी तो बस महाप्रभु जी की आसुर व्यामोह लीला के तुरंत बाद आपश्री ने आपकी वो कृति श्री सर्वोत्तम, जो अपने आप में ही सर्वोत्तम है, उसका सृजन किया है। लेकिन जब आपने वल्लभाष्टकम लिखा, जब आपने स्फुरत कृष्ण प्रेमामृतम लिखा, तब श्री गोसाई जी काफी बड़ी उम्र के होने चाहिए, क्योंकि आप खुद भी अपने आप को उसमें इति श्रीमद विठ्ठल दीक्षित विरचितम वल्लभाष्टकम संपूर्णम, इस प्रकार से आप पुष्पिका लिख रहे हैं। यहाँ भी श्री गोपीनाथ जी ने पुष्पिका में अपने आप को दीक्षित कहा है। ऐसे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ यज्ञ नारायण भट्ट जी के समय से, मतलब महाप्रभु जी के पूर्वजों के समय से, इस पूरे कुटुंब को, इस पूरे कुनबे को ही दीक्षित और भट्ट ये दोनों संज्ञा दी गई हैं। मतलब यज्ञ नारायण भट्ट जी के काल में भी सब ऐसे ही बोलते थे कि दीक्षित जी के घर में आज सोम यज्ञ है, दीक्षित जी के घर में आज सोम यज्ञ है। तो ये जो एक परंपरा है, ये दीक्षितों की, मतलब याज्ञनिकों की परंपरा में आप हैं, ऐसा आप बता रहे हैं। और देखो अपने आप में भगवत सेवा भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है, भगवत सेवा भी एक बहुत बड़ा याग है, जो समय, सामर्थ्य, सहनशीलता, बहुत सारी चीजों को मांगता है। बहुत सी चीजों की अपने को आहुति देनी पड़ती है, बहुत सी चीजों से अपने को कॉम्प्रोमाइज लोक में करना पड़ता है संसार में, तब जाके हम भगवत सेवा के अनुष्ठान को अपने घर में स्थाप पाते हैं, दृढ़ कर पाते हैं। हर व्यक्ति जब मुंह उठा घर से बाहर चला गया और घर लॉक पैक करके चला गया, सेवा करने वाला ऐसा नहीं कर सकता है। सेवा करने वाले को बहुत विचार करना पड़ता है, ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, मैं ठाकुर जी कहाँ पधरा के जाऊं, किसके माथे ठाकुर जी पधराऊं, वो इतने दिन तक करेगा, उसके यहाँ अनुकूलता है कि नहीं, जिसके यहाँ मैं विश्वास पूर्वक ठाकुर जी पधरा रहा हूँ। बहुत चीजों का विचार वैष्णवों को करना पड़ता है, बहुत चीजों का। अच्छा, हमारे खुद के वल्लभ कुल में जैसे हम लोगों ने ये व्यवस्था रखी है कि भाई किसी के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है तो हमारे तपेली के ठाकुर जी जहां विराजते हैं आप वहां ठाकुर जी पधरा जाओ। आपकी सेवा के अंदर सहयोगी और सहभागी होना हमारा भी तो धर्म है। अगर कोई वैष्णव को वैष्णव नहीं मिलता है जिस समय सेवा करने वाला, तो उसको संकोच करने की क्या आवश्यकता है। वल्लभ कुल काय के लिए है, वल्लभ कुल को विनती करो कि भाई मेरे पास अभी सेवा कहीं पधराने की व्यवस्था नहीं है, मैं थोड़े दिन आपके पास पधरा जाऊं। कौन वल्लभ कुल है जो कहेगा नहीं मेरे यहाँ मत पधरा, अरे भाई मेरे यहाँ से तो पधरा के गया है तो जरूर पधरा। तो ये सब एक व्यवस्था देना भी गुरु का कार्य है कि गुरु भी एक व्यवस्था मांडे
कि जहां किसी के पास व्यवस्था नहीं है इस समय ठाकुर जी पधराने की, तो वो निसंकोच अपने बाप का घर समझ के हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ ठाकुर जी पधराए और बाकायदा उसके ठाकुर जी की सानंद सेवा हो। इतनी व्यवस्था दोगे तो लोगों के अंदर दृढ़ता आएगी और एक भावना आएगी कि क्यों नहीं, मैं भी सेवा कर सकता हूँ, जितने समय पे भी मुझसे बनेगी मैं जरूर अपना समय दूंगा। तो ये सब जो ग्रंथ हैं, ये सब जो शास्त्र हैं, ये सब भक्ति मार्गीय स्वसांप्रदायिक ग्रंथ जो हैं, ये ग्रंथ हमको एक ही उपदेश देते हैं कि जैसे हम अपने जन सामान्य जीवन को जी रहे हैं, इसको असामान्य बनाने के लिए एक व्यवस्था लागू करो कि अपने घर ठाकुर जी पधराओ, खुद ठाकुर जी की सेवा में रत हो, परिवार को उससे जोड़ो, और ये सब करते हुए भी उतने ही सहज रहो जैसे घर में तुम एक और सदस्य के साथ बस रहने लग गए। घर में जैसे बहू आ जाती है तो बहू एडजस्ट हो जाती है, घर में बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो बच्चे जैसे अपने माँ बाप के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, वैसे जिस दिन से ठाकुर जी अपने घर पैदा हो गए अर्थात पुष्ट होके पधार गए, उस दिन से ठाकुर जी भी एडजस्ट हो गए। अरे भाई, कोई कोई घर में कभी कभी बच्चे भी परेशान करते हैं, कभी माँ बाप भी परेशान करते हैं, कभी पति पत्नी भी एक दूसरे को परेशान करते हैं। ऐसे ही सेवा प्रकार में परेशानियां आ सकती हैं, आती ही होंगी, लेकिन वो परेशान होने के लिए नहीं है, समाधान करने के लिए है। कि जैसे हम अपने घर में परिवार के सदस्यों के साथ एक साथ बोल के, चाल के, लड़ के, झगड़ के, हंस के, रो के सुलटा ही लेते हैं हर बात को और वापस बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, वैसे सेवा में आने वाली समस्याओं को जीतते हुए महाप्रभु जी कृपा से हमको भी अपने ठाकुर जी के साथ वापस नॉर्मल हो जाना चाहिए, वापस आपके ठाकुर जी और आप एक से हो जाने चाहिए। आपके अंदर इस प्रकार की यदि एक पारिवारिकता घर कर गई ना, तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। परिवार का सदस्य बनाकर ही आप ठाकुर जी को सेवा प्रकार में विजय प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो सेवा क्रम ही थोड़े दिन में विजय हो जाएगा। इसलिए अपने को सेवा साधने के प्रयास करने चाहिए, भगवान नाम लेने के प्रयास करने चाहिए। घर में सात्विकता और आस्तिकता स्वमार्गीय पद्धति से बनी रहे, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। घर के लोग नास्तिकता की ओर न जाएं, अश्रद्धावान न हो जाएं, संशयग्रस्त न हो जाएं और अज्ञानी न रह जाएं, सत्संग उनको प्राप्त हो, भगवान नाम उनके सामने लिया जा सके, भगवत सेवा के स्वरूप को जाने, भगवत प्रसाद का महात्म्य समझें। आज मैं आपको बताऊं, भगवत प्रसाद का जितना महात्म्य मर्यादा मार्गी लोगों को है ना, अपने यहाँ लोगों को उतना नहीं रह गया है। वो लोग महाप्रसाद को माथे चढ़ा के भी कोई नहीं लेता, कोई को टोकरी दो तो उसको ऐसा नहीं लगता है, उसको अहोभाव नहीं आता। क्यों? उसको ये साधारण बात हो गई, हाँ प्रसाद आप्यो छे, प्रसाद आप्यो छे। प्रसाद मिलना बहुत बड़ी वस्तु है, प्रसाद अपने को प्राप्त होना बहुत बड़ी वस्तु है। तो आज इन सब चीजों में रहा हुआ जो प्रसादी तुलसी मिलना, प्रसादी चरणोदक मिलना, प्रसादी बीरी मिलना, प्रसाद की टोकरी मिलना, ये सब चीजें संप्रदाय का गौरव है। ये सब चीजें प्राप्त होने से एक अहोभाव, आदृत भाव, एक प्रकार की कृतकृत्यता मनुष्य में आनी चाहिए कि अरे आज मुझे वहां से कणिका प्राप्त हुआ, आज मुझे वहां से प्रसाद मिला। और नहीं मिला तो एक प्रकार का क्षोभ होना चाहिए कि अरे मैं वहां इतनी दूर गया, मुझे एक प्रसाद भी नहीं मिला। तो वो ढंग का एक मांगने की आदत होनी चाहिए कि अरे कुछ कणिका विराज रहा है, थोड़ा यहां तक आया हूं तो प्रसाद तो दो। तब जाके एक वैष्णवत्व, एक प्रेम, एक सहज भाव, एक सहधर्म होना ये सहज में दिखने लगता है। तो मुझे तो बार बार ऐसा ही लगता है कि बस कुछ कहीं ना कहीं हमसे छोटी बड़ी कुछ त्रुटियां हो रही हैं, बस उसको यदि हम रिपेयर कर लें तो हमको नए ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड हैं, हम ऑलरेडी जेनेटिकली, जीन्स वाइज हमको सेवा के लिए ही बना के भगवान ने भेजा है और हम लोग सब सेवा करता ही एक वर्ग हैं। हमने खुद ने अपने आसपास की परिस्थितियों को प्रतिकूल मान रखा है। महाप्रभु जी के समय में आप देखो, उस समय तो कितना मुगल आक्रांत, यवनाक्रांत, म्लेच्छाक्रांत होते हुए भी महाप्रभु जी सर्वत्र फिरे चले जा रहे हैं, घर घर सेवा स्थाप रहे हैं, हर व्यक्ति को कृष्ण सेवा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आज धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक राज्य में हम पूछ रहे हैं कि केवी रीते थसे, કોણ કરશે, પાછળ કરવા વાળો કોણ છે? અરે अपने को क्या लेन देने पाछળ કરવા वाળો કોણ છે, પાછળ કોણ કરશે ઠાકોરજી જોઈ લેશે। अभी तू तो छे न करवा वाળો, तू तो कर ठाकुर जी में हाथ पवित्र। वो ढंग की एक भावना के साथ अपने प्रभु से कनेक्टेड रहिए। अपने प्रभु आपके ऊपर विश्वास करके घर विराज रहे हैं, आपके पीछे कौन करेगा ये सब प्रभु ने आपको पधारने के पहले नहीं पूछा और विराजने के साथ भी कभी नहीं पूछा। प्रभु अपनी व्यवस्था
खुद मांडेंगे कि प्रभु को कहाँ बाद में पधारना है, कैसे विराजना है। आज जितनी सेवा आपसे लेनी है वो य एनम उद्धरिष्यामि तदा मृदादे प्रादुर्बभूव, मैं इसके के उद्धार के लिए आया हूं, ऐसा विचार के प्रभु और अपने साथ पधारे हैं, अपने माथे विराज रहे हैं। मैं उपस्थित सभी वैष्णवों को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरी तरफ से मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबों ने मुझे एक ये पुनश्च मौका दिया कि मैं वापस बहुत वर्षों बाद मैं श्री गोपीनाथ जी के इस ग्रंथ का दर्शन कर पाया और मैंने इन कारिकाओं पे जो नजर फेरी उससे मेरी भी बहुत बार अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपीनाथ प्रभुचरण रूपी अपने महान गुरु ने मेरी भी बहुत जगह पे अज्ञानता के तिमिर से अंध जो मेरे नेत्र थे उनको दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वरम के रूप में, जैसे भगवान ने अर्जुन को यौगिक अपने दिव्य चक्षु दिए, ज्ञान चक्षु दिए, वैसे कुछ ज्ञान दर्पण गोचर में भी आचार्य चरणों की वाणी से पूर्वाचार्यों के इस ग्रंथ से बहुत से सांप्रदायिक पदार्थों को वापस रिवाइज कर पाया। ये ग्रंथ का रिवीजन मेरा भी आप सभी के साथ हुआ, तो मैं इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव के मेरे सभी श्रोताओं को और आप सभी मेरी इस जूम सभा को अपने उपस्थिति से अलंकृत करने वाले सब वैष्णवों को भी मैं खूब साधुवाद, बधाईवाद और आशीर्वाद तीनों चीज देना चाहता हूँ। जो जो बड़े पूज्य चरण कृपा करके इन सत्रों में मेरे साथ रहे, उन सबों के आशीर्वाद सर्वदा ही मुझे प्राप्त हुए हैं और मैं आशीर्वाद की वांछा मैं सभी विद्वान शास्त्री वर्ग से भी रखता हूं कि आप भी भूदेव हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, तो साक्षात इस समय पृथ्वी पे देव रूप आप ही हैं। आप सब ब्राह्मण वर्ग भी मुझे आशीर्वाद दें। वैष्णव तो हमारे यहाँ ध्येत अशीष सकल गोपीजन, तो समस्त गोपीजनों के और 252-84 वैष्णवों के भाव वंशधर होने कारण आप वैष्णव भी मुझे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद गोपीजनों की तरह दे सकते हो। तो आप भी ऐसे आशीर्वाद दो कि महाप्रभु जी की सेवा में मेरा चित्त सर्वदा बना रहे। महाप्रभु जी की नामात्मक सेवा वाणी से ही हो सकती है, तो वाणी के माध्यम से हम जितने लोगों तक पूर्वाचार्यों के इन ग्रंथों को पहुंचा सकें, आज ये जूम के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से हम घर घर और प्रत्येक सेल मोबाइल फोन तक हम लोगों के पहुंच पा रहे हैं। तो मैं इस समय ये आधुनिक जगत के इस इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन सब संसाधनों का उपयोग करके हम आज महाप्रभु जी की वाणी को घर घर और जन जन तक श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने हम कर पा रहे हैं। तो मैं इन सभी प्रकार से अपने आप को बहुत कृतकृत्य आज महसूस कर रहा हूं कि आज अपनी 127 कारिकाओं से युक्त ये साधन दीपिका को अपन कुछ दिनों में पूरी कर पाए और हम श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन से ये ग्रंथ के साथ जुड़े थे, तो आज द्वितीया समझो के दूज हुई है पुनश्च, तो 1 मास और 2 दिन में अपना ये ग्रंथ पूरा हुआ। तो 62 दिन से आप लोग मेरे साथ ये ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, तो श्री गोपीनाथ जी आपके ऊपर बहुत कृपालु होंगे ही। मैं एक बार चाहूंगा कि अपन तीनों आचार्यों का स्तवन भगवान के साथ करके और फिर आज आश्रय का पद करें, और मैं कुछ वैष्णवों से भी वार्ता करना चाहूंगा आज। तो मैं एक बार मंगलाचरण प्रारंभ करता हूं, इसको कंक्लूड करेंगे हम आश्रय के पद के साथ और इसके बाद हम उपस्थित वैष्णवों से 2 घड़ी चर्चा करेंगे। आइए। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सौन्दर्यं निजहद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्र तयात्मकं परमभिध्येयं सदा
जय, शिवल्लभाधीश की जय, प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। गोवर्धन की रही है तरेटी, श्री गोवर्धन की रही, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए, रसिका प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जिसों कहिए तरे, श्री गोवर्धन की रहिए, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब योग मांजंदेरो भरोसो, साधन और नैया कली में जासो हो निबेरो, सूर्य कहा गए द्विविध यादरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, बाल कृष्ण लाल की जय, दाऊ दयाल प्यारे की जय, श्री कुंवर लाडले लाल की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल।